जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग अपने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के वीडियोस को आगे बढ़ाते हुए आज इसमें देखने वाले हैं मोड का कैलकुलेशन, वो भी कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कैसे किया जाता है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते समय या फिर इन स्टैटिस्टिकल मेथड्स को पढ़ते समय अगर आपको मीन मीडियन मोड के कैलकुलेशन समझ में आ गया है तो समझ लीजिए 80% स्टैटिस्टिक्स आपको समझ में आ चुकी है। मैं मीन और मीडियन को बहुत डिटेल में आपको बता चुका हूं, साथ ही साथ स्टैटिस्टिक्स के बेसिक को भी समझा चुका हूं। आज मोड का ये लास्ट वीडियो होगा जिसको मैं आपको सारे फॉर्मूले बता दूंगा और बेसिक कॉन्सेप्ट उसके क्लियर कर दूंगा कैलकुलेशन के। फिर हम लोग अपने अगले वीडियोस में देखेंगे मीन मीडियन और मोड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, ताकि आपकी तैयारी हो सके बहुत ही बेहतर। तो चलिए बिना किसी विलंब के स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं मोड का कैलकुलेशन, वो भी कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ मोड इन कॉन्टिन्यूअस सीरीज। देखिए, जब भी हम लोग मोड का कैलकुलेशन करें इसको जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो जब हम मोड का कैलकुलेशन करने के लिए चलेंगे कॉन्टिन्यूअस सीरीज में तो हमको क्या क्या करना होगा इस पर ध्यान देते हैं। देखो, आपकी सीरीज कॉन्टिन्यूअस सीरीज का मतलब है आपको दिया जाएगा सी आई और आपको दिया जाएगा फ्रीक्वेंसी। इससे ज्यादा आपको ना तो कुछ दिया जाएगा और ना ही कुछ चाहिए। ठीक है, ना तो कुछ दिया जाएगा ना तो कुछ चाहिए। अब देखिए, यहां पर सी आई आपकी होगी, जैसे मैं मान लेता हूं 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120 और 120 से 140। 20-20 के डिफरेंस पर आपको क्लास इंटरवल्स दिए गए हैं। फ्रिक्वेंसी आपको दी गई है कैसे, 6, 8, 20, 10, 6 और 4। यहां आपको टोटल भी नहीं करना होता, कुछ टोटल नहीं करना होता है। अब बात आती है कि कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो देखो, ये एक सीरीज तो आपके पास हो गई है, हम लोग को समझना है कि कैसे कैलकुलेशन करेंगे, क्या फॉर्मूले लगाएंगे। तो जब आप मोड की बात कर रहे हो, जब आप बात कर रहे हो मोड की, तो मोड के कैलकुलेशन के लिए आपको देखना चाहिए कि आपकी सीरीज जो दी गई है आपको, वो किस तरीके से दी गई है। आपको असेंडिंग सीरीज दी गई है या फिर डिसेंडिंग सीरीज आपको दी गई है। असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग सीरीज क्वेश्चन के अंदर दी गई है। ओके, हमारी सीरीज कैसी है, असेंडिंग सीरीज है या डिसेंडिंग सीरीज है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में है या घटते हुए क्रम में है। अगर बढ़ते हुए क्रम में है, अगर बढ़ते हुए क्रम में है तो z इजकल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई यूज करना चाहिए। और अगर वो डिसेंडिंग सीरीज में है तो z इजकल टू L2 माइनस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई का यूज करना चाहिए। ओके, बात समझ में आ गई? जी सर, समझ में आ गई। असेंडिंग डिसेंडिंग में क्या करना होगा, असेंडिंग में केवल L1 प्लस लेना है और डिसेंडिंग में क्या करना है, L2 माइनस लेना है। अच्छा, इसके वैकल्पिक सूत्र भी होते हैं, इसका अल्टरनेटिव फॉर्मूला भी होता है, वैकल्पिक सूत्र। वैकल्पिक सूत्र का मतलब क्या होता है, अल्टरनेटिव फॉर्मूला क्या होता है। कई बार क्या होगा, कई बार क्या होगा, जो मोड अभी मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि मोड को हम लोग चेक कर लेंगे बाय सुपरविजन मेथड। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी होगी मोड वही है, ये हमको पता है कि इसके इस तरीके से भी सुपरविजन के द्वारा भी हम मोड को, जैसे यहां हम देखें तो हमको इतनी फ्रीक्वेंसी दी है लेकिन सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है, 20। तो हमको पता है कि मोड ग्रुप यही है, हमको क्या पता है कि मोड ग्रुप ये है हमारा, ठीक ना, 60 to 80 हमारा मोड ग्रुप है, हमको पता है। लेकिन मान लो यहीं पर कहीं हमको 19 भी दिया होता, 10 की जगह क्या दिया होता, 19 दिया होता, या फिर 6 की जगह हमको क्या दिया होता, 18 दिया होता। जब बड़ी फ्रीक्वेंसी के निकटतम दो संख्याएं, निकटतम दो, जैसे 20 के साथ 18 या 20 के साथ 22, तो जब निकटतम दो संख्याएं दी हो तो मोड यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है और यहां पर भी हो सकता है। तो अगर हमारा मोड यहां 20 को छोड़कर 19 या 18 में शिफ्ट हो जाए, अगर मोड हमारा 20 को छोड़कर 19 या 18 में शिफ्ट हो जाए तो वैकल्पिक अल्टरनेटिव फॉर्मूला का यूज करना चाहिए मोड के कैलकुलेशन के लिए। बात क्लियर है? अल्टरनेटिव फॉर्मूला तो है लेकिन यूज कब करेंगे, जब मोड बड़ी संख्या को छोड़कर छोटी फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट हो जाए तो हमको कौन सा यूज करना चाहिए फॉर्मूला इसके कैलकुलेशन के लिए, अल्टरनेटिव वैकल्पिक सूत्र यूज करना चाहिए। फिर से सुन लीजिए, कब यूज करना चाहिए। देखो, फॉर्मूले तो बहुत सारे हैं, आपको पता होना चाहिए किसका यूज कब करेंगे। तो ये वाला देखो यूनिवर्सल मेथड है, चाहे जब लगा दो, सदाबहार है एकदम। ये वाला कब लगा सकते हैं, जब मोड हमारा बड़ी फ्रीक्वेंसी को छोड़ करके छोटी फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट हो जाए तो अल्टरनेटिव फॉर्मूले का यूज करना चाहिए। तो क्या सर इसका बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए? नहीं, इसका यूज तो हमेशा कर लो, चाहे जब कर लो आंसर आ जाएगा।
लेकिन इसका यूज तब मोस्टली करना चाहिए जब आपका छोटी फ्रिक्वेंसी में मोड शिफ्ट हो जाए। तो क्या होगा सर फॉर्मूला? वो फॉर्मूला तो बताइए, फिर हम तो समझ गए हैं ये बात। तो सेम सिचुएशन यही है, अगर असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग, तो इस कंडीशन में जेड इज इक्वल टू आप क्या करेंगे, जेड इज इक्वल टू क्या करेंगे आप, L1 प्लस F2 F0 प्लस F2 इंटू आई, और अगर इधर होंगे आप तो Z इज इक्वल टू L2 माइनस F2 F0 माइनस नहीं प्लस होगा ये F2 इंटू आई, ऐसे यूज करेंगे। ठीक है, बात क्लियर हो गई? हाँ जी सर, बात क्लियर हो गई है। अब मैं समझ गया हूं कि अगर छोटी फ्रिक्वेंसी में मिल जाएगा मोड तो मैं उसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर लूंगा। सर इसमें चेंज क्या है? देखो यहां से F1 को हम डिलीट कर देते हैं। क्या करते हैं? F1 को डिलीट कर देते हैं। देखो यहां पर F1 आया, यहां पर F1 हट जाता है। क्यों हट जाता है वो जब मैं आपको क्वेश्चन में लेके चलूंगा, वैसा क्वेश्चन कराऊंगा, तब बताऊंगा उसको विद एग्जाम्पल, विद प्रूफ। ठीक है ना? चलो, अच्छा सर एक इसका और फॉर्मूला होता है। क्या वो फॉर्मूला होता है जो बच्चों को बहुत पसंद आता है? Z इजकल टू 3 मीडियन माइनस 2x बार। ये बच्चों को बहुत पसंद आता है। कहते हैं दो वैल्यू निकाल लो, मीडियन की और x बार की, फिर ये वाला फॉर्मूला लगा दो। अरे नहीं बच्चा, इसको तो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना इसको। क्या है सर बताइए हमको। ये फॉर्मूला तो दिया गया है Z इजकल टू, ये फॉर्मूला Z इजकल टू दिया गया है 3 मीडियन माइनस 2x बार, लेकिन क्या कहा है कि यदि आपका क्लास इंटरवल ना तो सही क्रम में हो और ना ही उसे सही किया जा सके। क्या? जब क्लास इंटरवल ना तो सेम डिफरेंस पर मेंटेन हो और ना ही उसको आप सेम डिफरेंस पर मेंटेन कर सकें, तब मोड के लिए कैलकुलेशन करने के लिए आप 3 मीडियन माइनस 2x बार का कैलकुलेशन कर लेना। क्यों? ऐसा क्यों? अरे समझो यार, एक्स बार के लिए क्या कहा? एक्स बार के कैलकुलेशन के लिए क्या शर्त है? एक्स बार के कैलकुलेशन के लिए शर्त है चाहे जैसे ही हो जाए सीरीज, बिखर जाए, असेंडिंग हो डिसेंडिंग हो, बिखर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कर लो कैलकुलेशन तो हो जाएगी। मीडियन के लिए क्या कहा? मीडियन के लिए क्या कहा? मीडियन के लिए कहा जैसे 20 से 30, 30 से 50, 50 से 60, 60 से 80, 80 से 150, ये सीरीज है, इसमें मीडियन का कैलकुलेशन हो जाएगा। जी सर हो जाएगा। क्यों? अरे मीडियन कहता है कि प्रत्येक क्लास इंटरवल की अपर लिमिट अगले की लोअर होनी चाहिए। देखो हो रही है। सेम डिफरेंस की बात नहीं करता, सिर्फ सिर्फ क्या कहता है कि प्रत्येक क्लास इंटरवल की अपर लिमिट ही अगले की लोअर होनी चाहिए। वो हो रहा है। बीच का डिफरेंस चाहे जैसा हो, जब हम आई लेते हैं तो हम कहते हैं डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल। क्या कहते हैं? डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल। जो मेरे क्लास इंटरवल मान लो यहां पर आ गया तो मैं कहूंगा ये आई इक्वल टू 20 है, और यहां पे आ जाए तो मैं कहूंगा 70 है। हो जाएगा कैलकुलेशन। उसके लिए सिर्फ ये जरूरी होता है, सेम डिफरेंस नहीं। लेकिन मोड के लिए ऐसा होना चाहिए, मोड के लिए ऐसा 20 से 40, 20, 60, 40 से 20, सब में देखो 20-20 का अंतर, ऐसा ही होना चाहिए। अगर मैं इसको ऐसा बना नहीं पाया, जैसे ये सीरीज दी गई हो, इसको बना लो सेम डिफरेंस पे, बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। जब नहीं बना पाओगे तो मोड कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज कर लेना। लेकिन अगर आप सेम डिफरेंस दे पा रहे हो, अगर आप सेम डिफरेंस दे पा रहे हो तो ये फॉर्मूला कतई मत यूज करना। जैसे आपको सीआई इस तरीके से दे दी जाए, एक सीआई आपको क्या दे दी जाए, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 8, 8 से 10, ऐसी सीआई दे दी जाए। तो यहां देखो क्या मेंटेन है हमारा डिफरेंस? नहीं सर मेंटेन नहीं है, लेकिन मैं मेंटेन कर सकता हूं। कैसे मेंटेन कर सकता हूं? देखो 0 से 2 ले लूं, 0 से 2 ये वाली दोनों को मिला दूं, फिर 2 से 4 एकदम सही है, फिर मैं क्या करूं 4 से 6 इसको मैं ऐसे मिला दूं, 4 से 6, फिर 6 से 8 एकदम सही है, और फिर 8 से 10 एकदम सही है। ये देखो ये डिफरेंस ये गलत था, लेकिन इसको मैंने सेम डिफरेंस पर मेंटेन कर लिया है। मीडियन का कैलकुलेशन मैं इस सीरीज में भी कर सकता हूं, कोई मुझे रोक नहीं पाएगा, क्योंकि प्रत्येक क्लास इंटरवल की अपर लिमिट ही अगले की लोअर लिमिट है। मीडियन हो जाएगा, लेकिन मोड इसमें कैलकुलेट करने के लिए आपको सीरीज को ऐसे बनाना पड़ेगा। तो उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे। अगर सीरीज आपको इस तरीके से दी है और इस तरीके से बना सकते हो, तो इनमें से किसी का यूज करके मोड का कैलकुलेशन करना। अगर सीरीज इस तरीके से दी गई है तो इसको सही नहीं कर पाओगे, तब आप मोड का कैलकुलेशन के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। उम्मीद है आपको सभी फॉर्मूले बहुत अच्छी तरीके से और विद कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं और मोड का कैलकुलेशन, आपको ये जो F1 F0 ये सब लिखा हुआ है ये बताते हैं कि क्या होता है। तो देखिए ये वाला जो मेरा क्वेश्चन है वो तो है असेंडिंग सीरीज में। देखो कैसे दी गई है सीरीज में, इसको असेंडिंग सीरीज दी गई है। तो हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, Z बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0
2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू आई। इन सब का मतलब क्या होता है वो देख लो। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन में आऊंगा, मोड ग्रुप ढूंढूंगा। 20 फ्रिक्वेंसी मेरी सबसे बड़ी है और उसके निकटतम कोई स्थित नहीं है। 20 फ्रिक्वेंसी सबसे बड़ी, उसके निकटतम कोई स्थित नहीं, इसका मतलब है मोड ग्रुप क्या हो गया, मोड ग्रुप मुझे पता हो गया है, मोड ग्रुप क्या है, 60 से 80 हो गया है। ठीक है, अब L1 का मतलब क्या होता है, L1 का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ मोड ग्रुप, कितना है 60 है। L1 का मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मोड ग्रुप 60 हो गया। फिर F1 का मतलब क्या होता है, फ्रिक्वेंसी ऑफ मोड ग्रुप, क्या होता है फ्रिक्वेंसी ऑफ मोड ग्रुप कितनी 20। उसके बाद में F0 का मतलब क्या होता है, अपर फ्रिक्वेंसी, F0 का मतलब क्या होता है, अपर फ्रिक्वेंसी ऑफ मोड ग्रुप कितना है 8 है। उसके बाद में F2 का मतलब क्या होता है, F2 का मतलब क्या होता है, लोअर फ्रिक्वेंसी ऑफ या नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी ऑफ मोड ग्रुप कितनी है 10 है। नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी ये है उसकी नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी ऑफ मोड ग्रुप। उसके बाद में क्या बचा, उसके बाद में बचा हमारा आई का मतलब होता है L2 माइनस L1 ऑफ मोड ग्रुप या डिफरेंस ऑफ मोड ग्रुप। तो I इज इक्वल टू यहां पर 80 माइनस 60 इज इक्वल टू 20 हो गया। ठीक, इस तरीके से वैल्यूज हमको रखनी है। यहां पर भी देख लो, ये है L1, ये है L2, ये है F1, ये है F0, ये है F2 और I का मतलब है L2 माइनस L1। बात क्लियर है, हमेशा ऐसे रहेगा। ठीक है ना, बात स्पष्ट है आपको? हाँ जी सर स्पष्ट है। तो चलिए Z का कैलकुलेशन करके देखते हैं। Z इजकल टू L1 कितना मेरा 60 प्लस F1 कितना 20 माइनस F0 कितना 8, 2 इंटू 20 माइनस 8 माइनस 10 इजकल टू 20। Z इजकल टू 60 प्लस 12, इधर 40 माइनस 18 इजकल टू 20। Z इजकल टू 60 प्लस 12 दूना 24, 240 और 40 माइनस 18 बराबर 22, कितना आएगा 240/22। ओके, 20 माइनस 8 बराबर 12 ही बचेगा, 12 दूना होता है हमारा 24 और एक जीरो, ठीक है। तो Z इजकल टू 60 प्लस, इसको डिवाइड करो आप, क्या बचेगा, तो आप इसको 2 से डिवाइड कर लो, 2 11 हो जाएगा और 2 से इसको करेंगे 2 1 2, 2 दूना 4 और 0 हो जाएगा। फिर 11 से इसको डिवाइड कर लो, 11 1 11 हो जाएगा। उसके बाद में आपका बचेगा यहाँ पर 1 10 हो जाएगा, 11 9 99 हो जाएगा, फिर ऐसे जाएगा तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 10.9, इसका मतलब है Z इजकल टू 70.9, ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। एक बार कैलकुलेशन करके इसका देख लेते हैं कि हमने कैलकुलेशन सही किया है या कहीं पर कुछ गलती है। तो 240 को डिवाइड कर लेते हैं हम 20 से, तो ये 10.09 एकदम सही आ जाएगा और इसको हम 60 के साथ ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारा 60 प्लस 10 पॉइंट आपकी 70.9। ओके, एकदम एग्जैक्ट आंसर मेरा सही आ चुका है। बस मोड का कैलकुलेशन इसी तरीके से किया जाएगा। मोड का कैलकुलेशन कैसे, असेंडिंग सीरीज में होंगे और इसी तरीके से किया जाएगा। तो उम्मीद है आपको मोड के संदर्भ में कंटिन्यूअस सीरीज से रिलेटेड फिर चाहे कोई भी कंडीशन हो, बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा कि इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में और वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि अगर छोटी फ्रिक्वेंसी में मोड आए तो उसका क्या इफेक्ट होता है और कैसे उसको जज करेंगे, फिर कैसे उसको सॉल्व किया जाएगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन बहुत ही आसानी के साथ मिल सके। यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, कंटेंट आपको बहुत ही सरलतापूर्वक डिलीवर्ड हो जाता है, तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा जो इस समय स्टैटिस्टिक्स को एज ए सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।